नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मोदी सरकार ने फैसला लिया है 10% सवर्णों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का। और इस फैसले पर उनके सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी समर्थन किया है। लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी की मांग 15% जो गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण देने की थी, लेकिन चूंकि सरकार ने 10% को ही दिया है, लेकिन ये स्वागत योग्य फैसला है। उन्हीं के पार्टी से चिराग पासवान के चाचा, लोक जनशक्ति पार्टी के दिग्गज नेता और समस्तीपुर से सांसद होने के साथ साथ दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान जी मेरे साथ है और अब हम उनसे बात करेंगे। और दलित सेना का क्या विचार है? लोक जनशक्ति पार्टी ने तो अपना विचार स्पष्ट कर दिया। कैबिनेट में खुद रामविलास पासवान मंत्री हैं, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी इस फैसले के साथ सहमति दिखाई। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी ने समर्थन किया है, लेकिन दलित सेना क्या सोचती है इसके बारे में और इसका समर्थन करती है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे रामचंद्र पासवान जी से। सर, एक तो सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत। और ये जो सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने, सरकार का हिस्सा भी हैं आप और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो दलित सेना का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, दलित सेना खुश है और दलित सेना के तरफ से हम इसके पहले भी डिमांड करते थे कि भाई समाज का जो खाई है उसको थोड़ा सा लेवल में लाना चाहिए। एक तरफ जो है दिखलाई पड़ता है कि भाई ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दूसरे तरफ जो है हम रिजर्वेशन से वंचित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समाज का खाई था, जिस खाई को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने भरने का काम किया। हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का भी ये स्टैंड रहा है। हम लोग तो कहते थे भाई 15% जो है स्वर्ण को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने 15% दिया है और 10% दिया है। तो ये काफ़ी आज खुशी का लहर है, पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। और अभी जो सरकार है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास की जो बात कर रही थी, ये आज सरकार ने दिखलाया है और हमको काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी हमको खुश हैं कि हमारी बातों को सरकार ने माना है। और हमारा जहाँ तक दलित सेना का सवाल है, दलित सेना तो इसके लिए बढ़ चढ़ करके शुरू से लड़ाई लड़ने का काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारे नेता रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी का आपने सुना भी स्पीच लोकसभा में। तो आज जो ये 10% आरक्षण जो है, ये 10% की बात नहीं है और ये सवर्ण की बात नहीं है, ये समाज के खाई को भरने की बात हुई है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम सराहना करते हैं सरकार का। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, इन्होंने इस कदम को उठाया और बहुत ही बारीकी से अपने समाज के हर तत्व, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया। चूंकि ठीक है, आप सरकार में हैं, सरकार दावा कर रही है, सत्ता पक्ष के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जनहित में फैसला है, सामाजिक समरसता इससे मजबूत होगी। लेकिन विपक्ष आप पर और आपकी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि 2019 के चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने ये फैसला लिया। इसके साथ साथ आप 4.5 साल तक चुप रहे, कोई फैसला नहीं लिया। तब आपको सवर्णों की याद नहीं आई, गरीबों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही आपको गरीबों की याद आ गई, जब बीजेपी 3 प्रदेशों में कांग्रेस के हाथों मुखी खानी पड़ी है बीजेपी को। इसलिए आप लोगों का ये फैसला है। 2019 के चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि 2019 का चुनाव को देखते हुए सरकार 4.5 साल के बाद फैसला लिया, लेकिन ये फैसला देश का आज़ादी 70 साल बाद हो गए, लेकिन ये दिन किसी को आज तक देखने के लिए नहीं मिला। और इसके कुछ साल पहले अगर ऐसा हुआ भी था, किसी सरकार में सोचा भी था, तो उसका कोई संविधान संशोधन नहीं था, कुछ नहीं था। एक हवा हवी में कि हम दे रहे हैं, तो इस तरह का हुआ। लेकिन आज जो हमारी सरकार है, 4.5 साल का सरकार का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। कहता है अंत भला तो सब भला। आज हम 5 साल के
मैंडेट लेकर करके हम लोग लोकसभा में आए, तो 5 साल के दरमियान ही तो 4.5 साल बिता न। ये तो नहीं है कि 4.5 साल कोई अलग एडिशनल साल हमारे लिए आया। हम तो इसी 5 वर्षीय में ही इस बिल को लाए और पास कराए। यदि ये मंशा हमारे विपक्ष को रहता तो आज़ादी का ये 70-72 साल बीत गया, तो इतना साल में वो क्यों नहीं लाया? उनको तो कोई नहीं रोका था। तो हमारा काम है करना, हमारे सरकार का काम है करना। जो विपक्ष हैं, जो विरोधी हैं, उनका काम है विरोध करना। और अभी भी समय है, और समय रहते हुए उनको चुप रहने में, समर्थन देने में फ़ायदा है। चूँकि सरकार ने फैसला लिया है, लोकसभा से तो पास हो गया सर्वसम्मति, और हमको उम्मीद है कि राज्यसभा में भी इसका समर्थन सभी दल को मिलेगा। चलिए, आप लोकसभा और राज्यसभा में तो समर्थन ले लेंगे, विपक्षी दल भी समर्थन कर देगी, लेकिन जो संविधान के जानकार हैं या जो कानून के जानकार हैं, और पिछले कुछ इतिहासों की अगर बात करें, तो जिन सरकारों ने इस तरह की कोशिश या प्रयास किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर हो, लेकिन वो न्यायालय में जाकर के कहीं ना कहीं यह फैसला गिर जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस फैसले को कोई चुनौती देगा, तब क्या होगा? तब तो ये भी फैसला और दूसरे फैसलों की तरह गिर जाएगी। देखिए, इसके लिए हमारी सरकार जो है पहले संविधान में संशोधन लाया, और फिर संशोधन के बाद ये बिल आया है। और अब जो विपक्ष का ये कहना है, कल चूँकि लोकसभा में डिबेट में इस बात का काफ़ी गहन तरीके से लोगों ने अपनी बारीकी से बात को रखा, और उसमें हमारा जो सरकार है, मोदी जी थे, और जो मंत्री थे, सभी माननीय सदस्य थे, तो उस बीच में ये इस चीज़ का जिक्र हुआ, और उसने स्पष्ट कर दिया कि ये जो है, ये हम पहले संविधान में संशोधन कर लिए हैं, तब फिर लाए हैं। अब इस तरह का कोई अगर मगर इसमें नहीं लगेगा। फिर भी उसके बावजूद भी रामविलास पासवान जैसे नेता ने कहा कि इसको जो है नवी सूची में डाला जाए, ताकि कोई जो है इसको कोर्ट में जो है नहीं जा सके, चैलेंज नहीं कर सके, कोर्ट किसी तरह का एक्शन जो है सो नहीं ले सके। तो हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग जो है, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की डिमांड है कि संविधान की नवी सूची में डाली जाए, ताकि इसको न्यायालय इस पर कोई फैसला ना दे सके, या न्यायालय से ये अधिकार न्यायालय के पास ना रहे कि इसको फैसले को पलट दे, संसद के इस फैसले को। जी। तो ये तो रामविलास पासवान जो हमारे नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ अपनी बातों को कहा, जो पूरे देश के लोग जो है टीवी मीडिया के चैनल से जो है सुने हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार जो है कोई अनजाने में ला दिया, या कोई हम लोग। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि रातों रात आप लोग ये फैसला ले आए। आपने आज तो राज्यसभा में विपक्ष ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि आपकी जो सरकार है वो तो सदन को और संसद की इज्जत ही नहीं करती है। नहीं, सदन तो देश का है, जनता का है, जनता के हित के लिए है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और संसद एक गरिमा है, तो गरिमा का तो ध्यान तो है ही, लेकिन गरिमा के साथ साथ जो है, जो देश का हित है, जो देश का मुखिया का हित सोचना चाहिए, वो हमारी सरकार ने देश के हित में ये कार्य किया है। अब विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगावे। आरजेडी ने, आखिरी सवाल है, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके इसका विरोध किया है, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 15% आबादी के लिए अगर 10% रिजर्वेशन मिलता है, तो 85% जो आबादी है, 90% जो आबादी है, उसके लिए 85% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसके साथ ही मनोज झा, जो उनके पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी राज्यसभा में इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आधी रात को सरकार द्वारा किया गया डकैती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आरजेडी आपके प्रमुख विपक्षी दल है बिहार में, आप भी सत्ता में शामिल हैं बिहार में भी, केंद्र में भी, और आरजेडी आपके विपक्षी दल है। देखिए, विपक्ष का काम है, अब वो को अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई 10% मिला है, तो 10% तो मिला, 5% तो मिला, 15% हम डिमांड कर रहे हैं, 15% मिलेगा। कल का दिन ज़रूरत होगा तो इसको फिर हम लोग जो है
राजनीति कोई एक दिन के लिए थोड़े होता है, राजनीति तो सदा के लिए है। जब तक हमारा देश है तब तक राजनीति चलेगा। लेकिन पहले तो नींव जो है नहीं रोपा गया था, नींव नहीं डाला गया था। कम से कम अब तो ये तो हो गया न कि 10% आरक्षण जो है मिला है, और देश का जो नीचे ऊपर आकाश और नीचे पाताल इस तरह का जो खाई है उसको हमारी सरकार ने भरने का काम किया है। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान जी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो सवर्ण आरक्षण बिल आया है, या जो एंटी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग थे उसके लिए जो मोदी सरकार ने ये बिल 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, इससे कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता आएगी। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी का ये डिमांड है कि इसको 9वीं सूची में डाली जाए, ताकि इसको न्यायालय में किसी तरीके से चुनौती नहीं दी जा सकती है। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।